अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए हंसता हंसता नान हताई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और हंसता बनी थी और सबको बहुत ही पसंद आई थी। और इसके लिए मैंने पाउडर शुगर 100 ग्राम लिया और कस्टर्ड पाउडर 30 ग्राम, सूजी मैंने 30 ग्राम और मैदा जो 250 ग्राम था, यानी 1 कप मैदा आप मेजर कर लीजिएगा। बादाम कुछ मैंने थोड़े से काट के जो है वो ले लिए थे ताकि उसके ऊपर लगाए जाए। इलायची पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून से भी कम, आप समझ लें कि हाफ़ टी स्पून था। और मेरे पास माजरीन थी 200 ग्राम, यानी आधा कप मैंने माजरीन ली थी। और उसको मैंने सबसे पहले तो घी डालडा घी से बना के जो है ना माजरीन घर में ही रखी होती है, बल्कि मैं आपको उसकी भी रेसिपी दे दूँगी। माजरीन ये जब भी हम बेकरी आइटम्स बनाते हैं तो उसमें हम ऐड कर लेते हैं, जैसे बाकर हानी है या घर में जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो माजरीन से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम उसमें उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपके पास घर में मार्जरीन की सहूलत नहीं है तो आप उसको तैयार करके रख लें, ठीक है। या मक्खन महंगा ज़रा पड़ता है, मार्जरीन से तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और मैंने एक एग वाइट लिया था, तो एक तो मैंने जो उसकी यॉक है, उसकी जर्दी है, वो मैंने बिस्किट के ऊपर लगा ली थी। और मैंने मार्जरीन को, शॉर्टनिंग भी कहते हैं इसको, मैंने इसको बीट कर लिया था, अच्छे से बीट किया था। और आपने भी अच्छे से बीट करना है। फिर पाउडर शुगर ऐड की थी और फिर सूजी मैंने उसके अंदर ऐड करके उसको फिर अच्छे से बीट कर लिया था। कस्टर्ड पाउडर भी मैंने उसी में ही ऐड कर दिया था। और एक अंडे की सफ़ेदी जो है वो मैंने उसमें ऐड कर दी थी। और इस सारे बीटर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। अगर आपके पास बीटर की सहूलत मौजूद नहीं तो आप उसको हैंड बीटर से बीट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में आपकी ये होना चाहिए, बैटर होना चाहिए। फिर उसमें मैंने मैदा ऐड किया था 1 कप, और इसमें मैंने कोई बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया था। बेकिंग पाउडर ना भी ऐड करें तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाती है। तो आप भी इसी तरह इलायची पाउडर मैंने उसी के अंदर ऐड कर दिया था। और मैंने हल्का सा नमक, चुटकी भर नमक उसमें ऐड किया था ताकि थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाए। फिर इसको अच्छे से एक डो की फॉर्म में मैंने बना लिया था। और देखें, इस तरह आपने भी डो की फॉर्म में बनाना है जब भी आप बनाएं। तो इस डो से तकरीबन मेरे 12 नान हताई तैयार हो गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अक्सर हम बाहर से भी लेके खाते हैं तो बहुत टेस्ट इसका आता है, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। तो घर में हम बनाते हैं तो एक तो साफ़ सुथरे सारा चीज़ें हमारे पास होती हैं और बड़ी खुशी होती है जब हम घर में खुद तैयार करते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बादाम हैं तो बादाम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर लें। तो अगर नहीं तो वैसे भी अगर आप बनाते हैं तो वो भी आपका अच्छी सी आपकी नान हताई बन जाएगी। तो इस तरह आप घर में तैयार करें अगर आपके पास बेकिंग की सहूलत मौजूद है। वैसे हम उसको अक्सर औकात कढ़ाई में भी उसको कर लेते हैं, बेक कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह अच्छा वो उस फॉर्म में नहीं आती जिस तरह ओवन में हम उसको लेके तैयार करते हैं। अब फिर मैंने इसकी एग योक जो है वो उसके ऊपर लगाई थी। आप भी ब्रश से उसको लगा लें। फिर बादाम की गार्निशिंग कर लें, आप जो भी दिल चाहे आप उसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट उसके ऊपर लगा सकते हैं, आप किशमिश भी लगा सकते हैं। मैंने तो बादाम लगाए थे, उससे बहुत टेस्ट आया था। बादाम उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर तो आपको एक चिपटी फॉर्म में नान हताई पसंद है, जैसे हम बाहर से खाते हैं, मशहूर जो हमारी बेकरीज़ हैं उनकी ज़रा चिपटी होती हैं बिस्किट की फॉर्म में, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह ज़रा फूली फूली पसंद करते हैं, तो मैंने उसी तरह ही बनाई थी। तो इसको 180 डिग्री पे 30 मिनट्स पे मैंने जो है ना
इसको बेक कर लिया था और ये बन के बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। उसका टेस्ट सबको बहुत पसंद आया था और साथ ही हमारे घर में मेहमान आ गए तो मैंने आगे उनके सर्व किया तो उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की थी। एक परफेक्ट हमारे जो है ना वो एक नान हताई बनी थी। और अगर आपको भी ये पसंद आती है तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।